हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सी ए उज्जवल सैगल। और दोस्तों, हम सबको पता है जितने भी सी ए इंटर वाले बच्चे हैं सर, उनके एग्ज़ाम बहुत करीब है। ठीक है। और सर, अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो एमसीक्यू आपको सही करके आने ही पड़ेंगे। ठीक है। अब सर, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो सर, हमें पता है हमारे इंस्टीट्यूट आईसीएआई ने एक पूरी बुकलेट निकाली है जहाँ पे उसने बहुत सारे एमसीक्यू कवर करे हैं। ठीक है। तो सर, अब दिक्कत ये है सर, टाइम तो बचा है नहीं, तो सर कैसे सारे एमसीक्यू कवर करें कि एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे? या देखो, इतना टाइम नहीं है। तो मैंने आपके लिए इनकम टैक्स और जीएसटी में तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए मैं एक पूरी रिवीजन सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। सर, उसमें हम क्या करेंगे? देखो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं है, तो मैंने एक समरी बनाई है सर। सबसे पहले तो जिसमें मैंने इंक्लूड करा है एक टॉपिक इंडेक्स, कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आईसीएआई ने कौन कौन से क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है सर। उसके बाद हमने एक सेक्शन वाइज भी समरी बनाई है, और सर इसके अलावा हमने क्वेश्चन वाइज भी समरी बनाई है, जहाँ हमने लिखा है सर हर क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सा कॉन्सेप्ट कवर करा गया है, क्या क्या पूछा गया और आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है सर। क्या आप हमें सिर्फ ये पीडीएफ ही दोगे? नहीं, तो मैं एक पूरी रिवीजन सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जैसे जिसमें हर वीडियो के अंदर हम एक क्वेश्चन कवर करेंगे। हम देखेंगे सर उस क्वेश्चन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट कवर करें हैं, उनको रिवाइज करेंगे। अलॉन्ग विद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी। तो अगर आपके पास पूरी बुकलेट सॉल्व करने का टाइम नहीं है तो आप मेरी रिवीजन सीरीज फॉलो करो सर, जिससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे केस सिनेरियो नंबर 23। सर, यहाँ पे आईसीएआई का फोकस है इंटरेस्ट डिडक्शन अंडर हाउस प्रॉपर्टी, एंड सर कुछ चैप्टर 6A के ऊपर। ठीक है। सबसे पहले कवर करेंगे क्वेश्चन की समरी क्या थी। सर, तो एक बंदा है मिस्टर आकाश, हैज़ अ लेट आउट हाउस। ठीक है सर, ये आकाश है, उसके पास एक घर है। ठीक है, जो उसने रेंट पे दिया हुआ है, और इस हाउस के अगेंस्ट उसने कुछ लोन भी उठा रखा है पीएनबी बैंक से। ठीक है सर। इसके बाद अब वो क्या करता है, वो एसबीआई से एक लोन और लेता है, और इस जो उसका घर है इसके ऊपर एक फ्लोर और बनाता है। सर, ये जो फ्लोर है ये वो यूज़ करेगा अपने खुद के ऑक्यूपेशन के लिए, खुद वहाँ पे आके रहेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी प्रॉपर्टी, और अभी इसका कंस्ट्रक्शन जारी है। सर, ये थी क्वेश्चन की समरी। ठीक है। अब सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आईसीएआई ने जज करा है वो करा है सर, जो मुझे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जब मैं निकालता हूँ मुझे सर इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलके चलती है। अब सर वहाँ पे आईसीएआई ने एक चीज़ पूछी है क्या, कि जो इंटरेस्ट डिडक्शन है वो आपको अलाउड होती है अक्रूवल बेसिस पे या फिर पेमेंट बेसिस पे? मतलब आईसीएआई कह रहा है यार, जब हम देखो, जब हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते हैं तो सर वहाँ से हम एक इंटरेस्ट की डिडक्शन माइनस करते हैं। तो आईसीएआई पूछ रहा है यार, जब हम इंटरेस्ट चेक करेंगे आपको कितना कितना इंटरेस्ट माइनस करना है, तो हम क्या देखेंगे, कितना इंटरेस्ट उस साल के लिए ड्यू हुआ है या आपने पे करा है। मान के चलो सर, उस साल के लिए इंटरेस्ट ड्यू हुआ 100 रुपीज़, पर मैंने एक्चुअल में पे करा 60 रुपये, तो मैं 60 कंसीडर करूँ या फिर 100? तो हमेशा ध्यान रखना, इंटरेस्ट हमेशा मिलके चलेगा सर ड्यू बेसिस पे। जितना ड्यू हुआ है सर उतने इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी, ना कि जितना पे हुआ है। आई होप समझ में आया। ठीक है, तो मैं देखो यही कहा, इंटरेस्ट डिडक्शन अलाउड होती है अक्रूवल बेसिस पे, नॉट ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। ठीक है। फुल इंटरेस्ट ड्यू फॉर द ईयर इज डिडक्टेबल इवन इफ अ पोर्शन रिमेन अनपेड। आई होप समझ में आया। ठीक है, ये तो सर पहली बात। अब सर दूसरा पॉइंट जो ऐसा ने जज करा है वो जज करा है सर प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। अब सर ये क्या था? देखो, ये कॉन्सेप्ट ध्यान देना, बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं और ऐसे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। सर देखो, बात समझो। सर एक बंदा है, ठीक है सर, इस बंदे का मन करा मैं अपनी एक हाउस प्रॉपर्टी बनाऊंगा और उसे आगे जाके मैं रेंट पे चढ़ाऊंगा, या फिर वहाँ पे खुद मैं उस प्रॉपर्टी में आके रहूँगा, कुछ भी हो सकता है। अब सर वो बैंक के पास गया और उसने बैंक से लिया लोन। फॉर एग्जाम्पल उसने बैंक से 10 लाख का लोन लिया घर को बनाने के लिए। अब सर ये उसने लोन लिया था मान के चलो 2021 में। सर 2021 में घर बनना चालू हुआ, ठीक है, और सर घर को बनते बनते लग गया 25-26। ठीक है, 25-26 के अंदर मेरा घर पूरा हुआ। ठीक है, मेरे पास घर तैयार हो गया, और सर मैंने इस घर को रेंट पे चढ़ा दिया, या फिर मैं उस घर में खुद आके रहने लगा। ठीक है। अब सर मुझे पता है, मैं जब भी अब सर चाहे मैं घर को रेंट पे चढ़ाऊँ या फिर मैं खुद रहूँ, दोनों ही केस में सर मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मैं कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, और सर वहाँ से मैं इंटरेस्ट की डिडक्शन माइनस करके चलता हूँ। तो सर जो मैं 25-26 के अंदर इंटरेस्ट पे करूँगा वो तो मैं यहाँ में कंसिडर कर लूँगा। पर क्वेश्चन उठा, सर मैं इंटरेस्ट कब से पे कर रहा हूँ? सर बैंक को आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो 2021 से। अब सर जो आप 25-26 या उसके बाद इंटरेस्ट पे करोगे उसकी तो आप डिडक्शन क्लेम कर लोगे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से।
पर जो आपने इन सालों में इंटरेस्ट पे करा सर, कौन से सालों में, 20 21, 21 22, 22 23, 23 24 और 24 25, जो इन 5 सालों में सर इंटरेस्ट पे करा, उसका क्या करूं? क्या इन 5 सालों में मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी थी? नहीं। तो क्या मैंने 5 सालों में कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करी होगी? नहीं। तो सर जब मैंने इनकम कैलकुलेट नहीं करी होगी तो मैंने इस इंटरेस्ट की डिडक्शन भी नहीं ली होगी, तो ये इंटरेस्ट तो मेरा वेस्ट हो गया। तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं कोई बात, जिस साल से आपकी प्रॉपर्टी तैयार हो गई, आप उस साल से हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालोगे, तो उससे पहले वाले सालों में आपने जितना भी इंटरेस्ट पे करा है, फॉर एग्जाम्पल सर मान के चलो मैंने 20 21 में इंटरेस्ट पे करा, मान के चलो 100 रुपीज़ का, फिर अगले साल 50 रुपये का, अगले साल 60 रुपये का, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कैलकुलेशन में मत आना कि सर कैसे निकाल रहे हो, ठीक है। फिर 90 रुपये, तो सर कितना हो गया देखो, 110, 200, 300 और मान के चलो 100 रुपये। तो सर मैंने 5 सालों में 400 रुपये का इंटरेस्ट पे करा। अब इनकम टैक्स वाले कहते हैं आप 25 26 से इनकम निकालोगे, तो ये जो इंटरेस्ट है इसे डिवाइड बाय 5 करना, इसके 5 हिस्से कर लेना, और जिस साल से आपकी प्रॉपर्टी बन के तैयार हो गई थी सब 25 26 से, आप उस साल से हर एक हिस्सा माइनस करना, मतलब 25 26 में 80 रुपये माइनस करना, फिर 26 27 में 80 रुपये माइनस करना, फिर 27 28 में 80 रुपये माइनस करना, फिर ऐसे करके 2 सालों में 80 80 माइनस करो। आप ऐसा आपका जितना भी प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है उसकी आप पूरे की डिडक्शन आप ले लोगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, ये था सर प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब सर एक यहाँ पे मुद्दा और है सर, क्या सर, मान के चलो 25 26 में प्रॉपर्टी तैयार हुई, ठीक है। सर जब प्रॉपर्टी तैयार हुई, अगर मैंने उस प्रॉपर्टी को दिया, रेंट पे चढ़ा दिया, तो सर अब मैं उसमें से कितना इंटरेस्ट की डिडक्शन माइनस कर सकता हूँ? सर इसकी कोई भी लिमिट इनकम टैक्स में नहीं है। अगर आपने प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ा दी, उससे आपको कुछ रेंट की इनकम आ रही है, तो आप जितना भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो आप फुल इंटरेस्ट की डिडक्शन ले सकते हो, ठीक है। पर अगर आप प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रहे हो, तो उस केस के अंदर आप कितने इंटरेस्ट की डिडक्शन माइनस कर सकते हो? सर इसके लिए एक लिमिट थी, याद आ रहा है सर? या तो वो लिमिट होगी 30,000 या वो थी 2 लाख रुपए, डिपेंड्स आप कुछ कंडीशन पूरी करते हो या नहीं। सर या तो लिमिट होगी 30,000 या फिर 2 लाख इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ठीक है। पर सर यहाँ पे एक मुद्दा और है, अगर तो मैं न्यू रिजीम लेता हूँ, तो उस केस के अंदर इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मैं कोई भी इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम ही नहीं कर सकता। तो सर ये था पूरा इंटरेस्ट का मुद्दा जहाँ पे आईसीएआई ने क्वेश्चन पूछा है। आई होप आपको पूरा इंटरेस्ट हम कैसे माइनस करते हैं हाउस प्रॉपर्टी इनकम से पूरा समझ में आ गया होगा। तो देखो यही बात आ गई सर, क्या इंटरेस्ट, देखो एक सेकेंड, हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी टिल, जब तक प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कैन नॉट बी क्लेम्ड इन ऑल द ईयर्स। जिस साल प्रॉपर्टी इन कंस्ट्रक्शन चल रहा था, सर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी ही नहीं है, तो कहाँ माइनस करोगे, ठीक है। इट ओनली बिकम एलिजिबल एज प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट 1/5 पर ईयर ओवर 5 ईयर वंस द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट। समझ में आया? ठीक है। अंडर न्यू रिजीम या फिर डिफॉल्ट रिजीम, नो इंटरेस्ट डिडक्शन अलाउड अगेंस्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। ये वाला पॉइंट भी आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। तो जो अगला पॉइंट आईसीएआई ने जज करा है वो सर 2 डिडक्शन पूछी है सर, क्या, एक तो 80E की और एक 80EEB की। सर 80E की डिडक्शन क्या थी? अगर एक इंडिविजुअल अपने खुद की पढ़ाई के लिए, अपनी खुद की हायर एजुकेशन के लिए, या अपने देखो खुद की पढ़ाई के लिए, स्पाउस की, बच्चों के लिए, या फिर कोई एनी स्टूडेंट जिसके लिए वो लीगल गार्जियन है, इन सब की पढ़ाई हायर एजुकेशन के लिए, मतलब आफ्टर 12th की पढ़ाई के लिए सर कोई एजुकेशन लोन लेता है, तो जो वह इंटरेस्ट पे करता है उसे उस इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है। सर कब तक मिलती है? 8 सालों तक, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच द एसएससी स्टार्ट पेइंग इंटरेस्ट, ठीक है। आई होप आपको रिवाइज हुआ, ठीक है। तो जो अगला हिस्से का फोकस था वो था 80EEB के ऊपर। सर अगर कोई इंडिविजुअल लोन लेता है, सर क्यों लोन लेता है? सर लोन लेता है कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने के लिए, तो उसे जो भी इंटरेस्ट पे करेगा उसकी डिडक्शन मिलके चलेगी, और कितने की? मैक्स 1.5 लाख रुपए की, ठीक है। पर सर कंडीशन क्या है? लोन शुड बी टेकन फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लोन कब लिया होना चाहिए? 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2023 तक। इफ डिडक्शन अलाउड फॉर इंटरेस्ट हेयर देन डिडक्शन शैल नॉट बी अलाउड इन रिस्पेक्ट। अगर आपने किसी और
सेक्शन के अंदर उस इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम कर लिए तो फिर 100 आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। ठीक है, ओके। तो जो अगला कॉन्सेप्ट आईसीए ने जज करा है वो सर क्या जज करा है कि देखो, नोशनल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव अगेंस्ट अ लेट आउट प्रॉपर्टी इज नॉट टैक्सेबल अंडर एनी हेड। सर हमें पता है जब भी आप कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हो तो वहाँ पे आपको कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी होती है। ठीक है, तो सर एक तरीके से ये जो प्रॉपर्टी का ओनर है, एक तो उसे रेंट की इनकम मिलेगी जो उसके लिए टैक्सेबल होगी अंडर हाउस प्रॉपर्टी, अलॉन्ग विद उसे सिक्योरिटी डिपॉजिट भी मिलेगी। तो यहाँ पर किसी ने क्वेश्चन पूछा, क्या मैं मान सकता हूँ ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है इसके ऊपर मैं कुछ नॉशनल इंटरेस्ट निकाल के वो कुछ टैक्सेबल कर सकता हूँ? तो ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये वाली बात है, वो कोई ऐसा नॉशनल इंटरेस्ट टैक्सेबल होकर नहीं चलेगा। अगला ऐसा ने जो पूछा वो पूछा सर डीम्ड ओनर। सर क्या, अगर एक कोई बंदा अपने माइनर चाइल्ड को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है तो सर वो जो बंदा ट्रांसफ़र कर रहा है वो इस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर माना जाएगा और जो भी रेंट की इनकम होगी वो उसके हाथ में टैक्सेबल होकर चलेगी। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो सर इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 23 भी कवर करा। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। तो सर बताना ये वीडियो कैसी लगी। ये मेरी एक नई सीरीज़ है जिसमें एक एक क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर जिन बच्चों के पास सर टाइम नहीं है पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने का तो एटलीस्ट मेरी वीडियोस देख के उनका सारे ट्रिकी पॉइंट तो कवर हो जाएंगे। और सर कमेंट से बताना कोई फीडबैक हो। सर जो मैंने समरी बनाई है ये आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो अभी जाके टेलीग्राम ज्वाइन करो और जो भी फीडबैक हो वो ज़रूर बताना कमेंट्स में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।